शो की शुरुआत एक ऐसे स्कूल से होती है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये स्कूल दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक सेक्शन है नर्ड स्टूडेंट का, जो अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई को डेडिकेट कर देते हैं और हर साल क्लास में टॉप करते हैं। दूसरा सेक्शन है फेलियर्स का, जिनको पढ़ाई से ज्यादा मतलब नहीं होता। ये स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं और हर कंपटीशन में जीत जाते हैं। हम मिलते हैं एक फेलियर स्टूडेंट से, जिसका नाम है लियो। लियो एक हैंडसम लड़का है, पर एकेडमिक्स में हमेशा वीक रहा है। उसकी पूरी लाइफ स्पोर्ट्स और कंपटीशन के अराउंड घूमती है। फिर भी हर टीचर उसकी रिस्पेक्ट करता है और कोई उसे उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा एथलेटिक चैंपियनशिप में फर्स्ट आता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं युन से, एक नर्डी लड़की जो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल भी है। सारे बॉयज उसे पसंद करते, लेकिन युन किसी पर भी ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस्ड रहती है, इसीलिए सब उसे रोबोट कहते हैं। यू नर्ड क्लास की हेड है और वही एक लौती स्टूडेंट है जिसे फेलियर सेक्शन में जाने की परमिशन है, ताकि वो उनकी टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर सके जब वो उसे कर चुके होते हैं। एक दिन जब यून बुक्स कलेक्ट करने जाती है, तो उसे नोटिस होता है कि 4 बुक्स मिसिंग है। पता चलता है कि वो बुक्स लियो और उसकी मिस्चीवियस गैंग की है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते। लेकिन यून अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है और जोर से अनाउंस करती है कि उसने सारी बुक्स कलेक्ट कर ली हैं, सिर्फ उन्हें एक्सपोज करने के लिए। उसका प्लान काम कर जाता है। गैंग का एक लड़का छुपी हुई जगह चेक करने भागता है और उसे पता नहीं होता कि यून उसे दिख रही है। यून उस जगह का पता लगाती है और बुक्स लेने चली जाती है। वही लड़का गुस्से में आकर उसे गिराने की कोशिश करता है। यून ऑलमोस्ट गिर जाती है, लेकिन बिल्कुल टाइम पर लियो उसे पकड़ लेता है। दोनों की आंखें मिलती है, पर गलती से लियो माइक्रोफोन का बटन दबा देता है। सब कुछ स्कूल में सुनाई देता है। यून घबरा जाती है, लियो को थप्पड़ मारती है, उसे डांटती है और वहाँ से चली जाती है। पूरा स्कूल उनकी आर्ग्यूमेंट सुन लेता है। लियो को स्टूडेंट के सामने बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता है। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और रेवेंज प्लान करता है। उनके दोस्त याद दिलाते हैं कि अगले दिन स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, जो मैंडेटरी इवेंट है और स्कूल के ग्रेड्स पर भी असर पड़ता है। लियो इसे परफेक्ट मौका समझता है नर्ड से बदला लेने का, अपनी प्राइड वापस लाने का। अगला दिन आता है। नर्ड स्टूडेंट्स स्टाइलिश एथलेटिक गियर पहने हुए आते हैं, बिल्कुल शार्प लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ लियो और उसकी गैंग मिसमैच्ड कपड़ों में आते हैं। उन्हें अपीयरेंस की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अपनी एबिलिटीज पर फुल कॉन्फिडेंस होता है। गेम शुरू होता है और वो इजीली जीतने लगते हैं और दिखावा करते हैं कि वो फ्रेंडली हैं। वो कोच से कहते हैं कि उन्हें नर्ड के साथ ट्रेनिंग करने दी जाए। यहीं पर नर्ड अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जॉइंट ट्रेनिंग के दौरान लियो की गैंग उन्हें बुली करना शुरू कर देती है। उन्हें गिराती है, ग्राउंड पर पटक देती और हर तरह से जलील करती है। वो उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें वीकलिंग कहते हैं। गुस्से में आकर नर्ड्स उन्हें प्रॉपर मैच का चैलेंज देते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि वो कमजोर नहीं है। यून लड़की होने के बावजूद इंसिस्ट करती है कि वो भी चैलेंज में शामिल होगी। टीम्स बनती है और पूरा स्कूल एक्साइटमेंट के साथ जमा हो जाता है, देखने के लिए कि कौन जीतेगा। मैच शुरू होता है। लियो और उसके दोस्त अपनी प्रोफेशनल एथलेटिक स्किल्स दिखाते हैं, हर बॉल को इजिली डॉज करते हैं। लेकिन नर्ड सोचते हैं पावर कम हो सकती है, पर दिमाग उनके पास है। वो स्ट्रेटेजी यूज करके बॉल से बचने लगते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर लियो की टीम चीटिंग का प्लान बनाती है। वो फील्ड पर पानी डाल देते हैं, जिससे नर्ड स्लिप होकर गिरने लगते हैं। लियो उन्हें कन्फ्रंट करता है और कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। गेम धीरे धीरे एक फुल फाइट में बदल जाता है। सारे स्टूडेंट्स लड़ने लगते हैं और कैओस फैल जाता है। इसी बीच स्कूल प्रिंसिपल गवर्नर से मिल रहा होता है और स्टूडेंट की यूनिटी और डिसिप्लिन की तारीफ कर रहा होता है। तभी वो वापस आता है और देखता है स्टूडेंट एक दूसरे की हड्डियां तोड़ने पर तुले हुए हैं। गुस्से में वो फाइट रुकवाता है और सबको ऑफिस ले जाकर बुरी तरह डांटता है। सबके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं और वार्निंग मिलती है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो एक्सपेल्ड हो जाएंगे। अगली सुबह हम लियो को उठते हुए देखते हैं। उसका पूरा परिवार एथलेटिक है और इसीलिए उसमें भी स्पोर्ट्स टैलेंट है। वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नर्ड स्टूडेंट से होती है। पता चलता है कि वो नेबर्स से, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों कल के इंसिडेंट पर झगड़ा करने लगते एंड ऑलमोस्ट फाइट हो जाती है। तभी लियो की मॉम बाहर आ जाती है। ट्रबल अवॉइड करने के लिए दोनों फेक फ्रेंडलीनेस दिखाते हैं, हंसने लगते हैं, हक करते हैं और प्रेटेंड करते हैं जैसे भाई हो। वहीं यून का भी एक यंगर ब्रदर है, जो आयरनिकली फेलियर ग्रुप में है। एक सुबह जब यून सो रही होती है,
वो उसके स्टडी नोट्स चुराने की कोशिश करता है, लेकिन यून ऑलरेडी रेडी होती है और ट्रैप लगा चुकी होती। वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम सिबलिंग्स हैं, पर काम का काम है। वो नोट्स वापस ले लेती है और उसके सर पर एक वॉक भी देती है। बाद में जब सारे स्टूडेंट्स स्कूल के लिए निकलते हैं, हमें पता चलता है कि ये सब एक ही नेबरहुड में रहते हैं, जिसका नाम है मिस्कैरिटा। एक कम्युनिटी होने के बावजूद कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता। हर क्लास दूसरी क्लास को हराना चाहती है। स्कूल पहुंचकर सबको एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। टीचर बताती है कि राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्कूल ने डिसाइड किया है कि दोनों क्लासेस को मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स के बीच लव एंड यूनिटी बिल्ड हो। सभी शॉक्ड रह जाते हैं। नर्स भी अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो फेलियर को अपने से नीचे समझते हैं। यून प्रोटेस्ट करती है, लेकिन टीचर कहती है कि ये प्रिंसिपल का डिसीजन है और कोई अपोज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लियो और उसकी गैंग भी खुश नहीं होती। उन्हें पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। गेट अलोंग होने के बजाय वो प्रैंक्स करना शुरू कर देते हैं। एक प्रैंक में वो नर्ड के जूस बॉटल्स में फायर क्रैकर्स डाल देते हैं। जैसे ही नर्ड्स बॉटल खोलते हैं, बूम, जूस उनके चेहरों पर फट जाता है। गुस्से में आकर नर्ड्स बदला लेने का प्लान बनाते हैं। वो लियो और उसके दोस्तों को शॉवर के दौरान पकड़ने लगते हैं, उनके कपड़े चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। जब बॉयज बाथरूम के बाहर जाते हैं फ्रेश और खुश होते हुए, तो देखते हैं कि उनके कपड़े गायब हैं। वो पूरे स्कूल याद में उनके पीछे भागते हैं और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। फिर से प्रिंसिपल आ जाता है, उन्हें लास्ट वार्निंग देता है। स्टूडेंट्स इनोसेंट बन जाते हैं और कहते हैं कि सर, हम ट्रबल कभी नहीं करते, प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर नेक्स्ट रेवेंज प्लान बनाने लगते हैं। इस बार प्लान होता है कि नर्स स्टूडेंट की चेयर पर ग्लू लगाने का, ताकि जब वो बैठे तो उठ ना पाए। लेकिन वो एक डम क्लासमेट को भेजते हैं जो नाम गलत समझ लेता है और ग्लू यून की चेयर पर लगा देता है। वो वेट करते हैं ट्रैप का रिजल्ट देखने के लिए, लेकिन शॉक हो जाते हैं जब यून ही बैठ जाती है। जब वो उठने की कोशिश करती है तो फंस जाती है और एम्बैरेसमेंट में चिल्लाती है, गाइस, मैं स्टक हो गई हूँ। वो कपड़े चेंज करने जाती है और क्लास के लिए लेट हो जाती है। लियो गिल्टी फील करता है और सोचता है कि यून से अपोलोजाइज करे। वो क्लासरूम से बाहर वेट करता है और सॉरी बोलता है, ये सोचकर कि वो सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन यून उल्टा उसे पकड़कर धमकी देती, दोबारा मेरे पास आए तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, और वहाँ से चली जाती है। लियो शॉक हो जाता है। उसे लगता है ये लड़की सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि ब्रेव भी है, और वो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है। ये है ज़्यूकी। अगले दिन लियो और उसके दोस्त ऑफिशियली नर्स स्टूडेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। क्लास में फाइट्स शुरू होती, तब टीचर आती है और सारे स्टूडेंट्स को बाहर भेजकर लियो और उसकी गैंग से प्राइवेट बात करती है। वो क्लासरूम के रूल्स बताती है। लियो और उसके दोस्त इस स्पीच से अजीब तरीके से मूव हो जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल आते हैं और पढ़ाई सब भूल जाते हैं। क्लास में हमेशा की तरह मस्ती करने लगते हैं। अचानक टीचर आ जाती है और सब अपनी चीजें छुपा लेते हैं। नर्स ब्लैकबोर्ड पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचता है ये क्या चल रहा है। लियो देखता है कि यून उसके आगे ही बैठी है और सोचता है कि उसे अनॉय करेगा। उसका एक दोस्त बोर्ड डॉम में सन ग्लासेस पहनकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर नोटिस कर लेती है और उसे मारकर वार्निंग देती है कि दोबारा ऐसा किया तो एग्जाम फेल करवा देगी। वो एक्सक्यूज देता है कि धूप के लिए चश्मा है, लेकिन टीचर गुस्से में मना कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद लियो यून से बात करना चाहता है। वो पीस बनाना चाहता था क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट है, लेकिन यून उसे इग्नोर करती है। लियो फ्लर्ट करता है, अपनी लुक्स का यूज करता है, पर यून गुस्से में होती है और चली जाती। जाते वक्त उसके बाल लियो के चेहरे को छू जाते हैं। लियो फ्रीज हो जाता है और सोचता है ये वही लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ। वो उसे देखते ही प्यार में पड़ जाता है। इसी टाइम यून जैसी दिखने वाली एक और लड़की जो उतनी स्मार्ट नहीं है, एक नर्ड लड़के के पास जाती है क्योंकि उसे उस पर क्रश है। वो अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन बोलने से पहले ही वो गिर जाती। लड़का उसे पकड़ लेता है। वो खुश हो जाती है, लेकिन लड़का कोल्ड बिहेव करता है और चला जाता है क्योंकि वो भी यून से प्यार करता था। बाद में लियो और उसके दोस्त कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। क्लोन गर्ल को लगता है वो उस पर हंस रहे हैं। गुस्से में वो उनके जिम शूज उठाकर ट्रैश में फेंक देती है। लियो टाइम पर आकर फाइट रोकता है। यून क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते उस लड़की को अपोलोजाइज करने को कहती है। इसी बीच एक नर्ड नोटिस करता है कि स्पोर्ट्स गाय के लिए वो शूज कितने इम्पोर्टेंट। जब सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो शूज चुराकर छुपा देता है। जब लियो और उसके दोस्त वापस आते हैं तो शूज गायब देखकर शॉक हो जाते हैं।
वो फाइट करना चाहते हैं लेकिन एक्सपल्शन के डर से रुक जाते हैं। यून हेल्प करती है और शूज एक बॉक्स में मिल जाते हैं। बॉयज खुश हो जाते हैं और यून को थैंक यू बोलते हैं। लियो फाइनली रियलाइज करता है कि ये सिर्फ शूज नहीं है, ये उनके लिए बहुत स्पेशल है। वो कहता है कि हमने कितने ही स्पोर्ट्स इवेंट इन शूज को पहनकर कम्पीट किया है। हर पेयर के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी है। ये उनके लकी चार्म्स हैं। कुछ शूज उन्हें उन लोगों ने गिफ्ट किए थे जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। ये बात सुनकर नर्स स्टूडेंट्स का दिल पिघल जाता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने स्पोर्टी बॉयज को गलत जज किया था। वो सिंसियरली उनसे अपोलॉजी मांगते हैं। स्कूल के बाद लियो और उनके दोस्त लंच के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ उनकी नजर यून पर पड़ती है जो एक लड़के के साथ चल रही होती है। लियो को नहीं पता होता कि वो लड़का उसका छोटा भाई है। वो अज्यूम कर लेता है कि यून उस लड़के को डेट कर रही है। उसे जेलसी फील होती है लेकिन वो खुद से झूठ बोलता है। व्हाटएवर, उसकी लाइफ है, मुझे क्या। अगले दिन स्कूल में लियो फिर उसी लड़के को देखता है जो अब किसी और लड़की के साथ बात कर रहा होता है। लियो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वो यून को चीट कर रहा है। वो गुस्से में यून की क्लास में भाग कर जाता है। उसे वार्न करना चाहता था लेकिन फिर सोचता है कहीं उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। गुस्से में वो बस इतना बोलता है कि तुम लोगों का टेस्ट लड़कों में बहुत ही बेकार होता है। यून कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसे क्यों बात कर रहा है। बाद में जिम क्लास में यून एक्सरसाइज कर रही होती है और एक नर्ड लड़का उसकी स्ट्रेचिंग में हेल्प कर रहा होता है। लियो ये देख लेता है और फिर से गलत समझ लेता है। उसे लगता है वो लड़का यून को छीन रहा है। जेलसी में वो भाग कर आता है और यून को खींच कर साइड कर देता है। यून उसके बिहेवियर से कंफ्यूज होती है लेकिन अचानक उसे हाथ में दर्द महसूस होता है। लियो धीरे से उसके इंजर्ड हाथ पर बैंडेज लगाता है। यून उसकी काइंडनेस देखकर सरप्राइज हो जाती है। लियो सोचता है कि अब सच बता देना चाहिए। वो कहता है जो लड़का तुम डेट कर रही हो वो तुम्हें चीट कर रहा है। मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा। फिर उसे कंफर्ट करते हुए बोलता है अपसेट मत हो, वैसे भी वो इतना गुड लुकिंग नहीं है। तुम किसी बेटर को डिजर्व करती हो, हैंडसम, एथलेटिक, जो इसी रूम में हो। ऑब्वियसली वो खुद की तरफ हिंट करता है। यून ये सुनकर ऑफ गार्ड हो जाती है और हंसने लगती है। तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है उसे देखने। यून तब रिवील करती है जिस लड़के की बात तुम कर रहे थे वो मेरा भाई है। लियो बिल्कुल स्टन हो जाता है और साथ ही रिलीफ महसूस करता है। अब उसे लगता है उसके पास रियल चांस है। वो यून के भाई को हक करता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी हो, ट्रू जेंटलमैन, गुड लुक्स और गुड मोरल्स के साथ। फिर लियो यून को शूज पहना देता है और उसे क्लास तक छोड़ कर आता है। यून एक नर्ड लड़के के साथ बात कर रही होती है। लियो उनकी बात सुन लेता है और पता चलता है कि वो स्कूल के बाद साथ में पढ़ाई करने वाले हैं। लियो को फिर से जेलसी फील होती है। बाद में लियो स्कूल यार्ड में अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। थककर वो बैठ जाता है। तब एक नर्ड गर्ल आकर उसके फ्रेंड का नंबर मांगती है। लियो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसका फ्रेंड मुस्कुराकर एडवाइस देने लगता है। वो कहता है कि देख भाई, तो गुड लुकिंग और चार्मिंग है, इसीलिए लड़कियां अप्रोच करती हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट बनाकर रखना है तो कुछ कॉमन ढूंढो, पता करो उसे क्या पसंद है और उसके वाइब के साथ मैच करो। लियो बिल्कुल डिफीटेड फील करता है क्योंकि उसे यून के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सोचता है कि अब क्या करे। उसका फ्रेंड हेल्प करने का डिसाइड करता है। दोनों क्लोन गर्ल के पास जाते हैं। लियो का फ्रेंड प्रेटेंड करता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और उसे स्कूल के बाद डेट पर चलने को बोलता है। वो तुरंत हाँ बोल देती है। रेस्टोरेंट में लियो का फ्रेंड स्मार्टली बातों बातों में यून के बारे में पूछने लगता है। क्लोन गर्ल बिना सोचे समझे सब बता देती है। यून को क्या पसंद है और क्या नहीं, वो क्या चाहती है और उसके ड्रीम्स क्या है। लियो का फ्रेंड सीक्रेटली सब रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में लियो रिकॉर्डिंग सुनता है और पता चलता है कि यून पढ़ाई को लेकर ऑब्सेस्ड है और स्पेसिफिक बुक ढूंढ रही है। लियो डिसाइड करता है कि इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके यून के करीब जाएगा। अगले दिन वो बुक स्टोर जाता है और ऑनर को वार्निंग देता है कि वो बुक किसी और को ना बेचे। थोड़ा इंटिमिडेट करके उसे एग्री भी करवा लेता है। थोड़ी देर बाद यून अपने नर्ड फ्रेंड के साथ स्टोर आती है और बुक मांगती है। ऑनर बोलता है बुक आउट ऑफ स्टॉक है। यून डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी लियो स्टोर में एंटर करता है, बुक हाथ में लेकर। वो प्राउडली यून को बुक देता है, ये सोचकर कि अब वो इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन यून थैंक यू भी नहीं बोलती। उसका नर्ड फ्रेंड कहता है मुझे एक और स्टोर पता है, जाइए मिल जाएगी, और यून को लेकर चला जाता है। लियो वहाँ खड़ा रह जाता है। उसका ब्रिलियंट प्लान फेल हो जाता है लेकिन उसके दिल में उसे लगता है कि कल एक और चांस मिलेगा। अगले दिन यून अपनी टीचर से मिलती है और पता चलता है कि क्लास को लैब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है। जब वो लिस्ट चेक करती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका नाम लियो के साथ होता है। वो ग्रुप चेंज करने की कोशिश करती है
लेकिन टीचर मना कर देती है। टीचर एक्सप्लेन करती है कि हर स्मार्ट स्टूडेंट को एक वीक स्टूडेंट के साथ पेयर किया जाएगा ताकि वो इम्प्रूव कर सके। ये उनको मजबूरी में मानना पड़ता है। लैब में वो लियो के पास बैठकर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होना चाहिए, भगवान की कृपा से। लेकिन लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, एक शब्द भी नहीं। उसकी इग्नोरेंस से फ्रस्ट्रेट होकर यून डिसाइड करती है कि वो उसे क्लास छोड़ने पर मजबूर कर देगी। वो लियो को स्टोरेज रूम लेकर जाती है लैब टूल्स लेने के लिए। लियो हीरो बनने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन रूम अंधेरा होता है और डर यून को नहीं बल्कि लियो को लग जाता है। वो डर के मारे उससे पास रहने को कहता है। अचानक एक घोस्टली फिगर सामने आ जाता है। लियो चिल्लाने लगता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो क्लोन गर्ल है जो प्रैंक कर रही थी। उसे पता चलता है कि सब लोग मिलकर उसे डरा रहे थे। वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने पर इंसिस्ट करता है। यून उसकी डिटर्मिनेशन देखकर इम्प्रेस हो जाती है और हेल्प करने को मान जाती है। वापस लैब में वो उसे गाइड करती है और आखिरकार लियो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद यून उसे अपना नंबर दे देती है, जस्ट इन केस उसे किसी चीज की जरूरत हो। लियो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत नंबर सेव कर लेता है। रात को वो अपना फोन घूरते रहता है, उम्मीद करता है कि यून मैसेज करे और उसकी विश पूरी हो जाती है। यून का मैसेज आ जाता है। लियो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन कूल दिखने के लिए तुरंत रिप्लाई नहीं करता। वो फैमिली के साथ डिनर के लिए जाता है और वहाँ शॉक हो जाता है जब नर्स स्टूडेंट को टेबल पर बैठा हुआ दिखता है। पता चलता है कि नर्स के पेरेंट्स ट्रैवल पर गए हैं, इसीलिए वो उनके साथ डिनर कर रहा है। लियो उसे अनॉय करने के लिए यून का मैसेज दिखा देता है। नर्स जेलस हो जाता है और बिना खाना खाए उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यून अपनी चाइल्डहुड फोटो देखती है जिसमें वो एक लड़के के साथ होती है। वो उस फोटो को देखकर कहती है कि ये लड़का कहीं खो गया। उसे नहीं पता वो बड़ा होकर कौन बना, लेकिन वो उसे बहुत मिस करती है। अगले दिन स्कूल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कमेटी विजिट करती है, ये देखने के लिए कि क्लास मर्ज के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। प्रिंसिपल उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फरिश्ते जमीन पर उतर आए हों। वो उन्हें साइंस लैब ले जाता है जहाँ स्टूडेंट्स ग्रुप में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यून एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन लियो कुछ गलत कर देता है और एक एक्सप्लोशन हो जाता है। लैब धुएं से भर जाता है। स्टूडेंट्स पैनिक में भागकर बाहर निकलते हैं। लियो के स्पोर्टी फ्रेंड्स इंजर्ड स्टूडेंट को उठाकर बाहर ले जाते हैं। तब लियो नोटिस करता है कि यून अभी भी अंदर है। बिना सोचे समझे वो अपनी जान रिस्क में डालकर वापस लैब में घुस जाता है। वो यून को फ्लोर पर पड़ा हुआ पाता है, डरी हुई। वो उसे उठाकर बाहर ले आता है, बिल्कुल टाइम पर, आग पहुंचने से पहले। यून बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन देखती है कि लियो के पैर में चोट लग गई है। वो उसे स्कूल क्लिनिक ले जाती है और खुद उसका ट्रीटमेंट करती है। लियो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ, लेकिन यून कहती है कि उसे पता है वो जानबूझकर नहीं था। वो उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। लियो पूछता है तुम फ्लोर पर फ्रोजन क्यों थी, तुम बाकी सब की तरह भाग क्यों नहीं गई। यून नर्वस होकर अपना पास्ट बताती है। वो कहती है कि मुझे आग से डर लगता है। बचपन में मेरे घर में आग लग गई थी, मैं ऑलमोस्ट मर ही जाती। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड मुझे लास्ट मोमेंट में बचाकर ले गया था, तब से मुझे फायर फोबिया है। इसी वक्त नर्स स्टूडेंट वहाँ आ जाता है और उन्हें पास देखकर जेलस हो जाता है। वो चाहता था कि यून को बचाने वाला वो होता, लियो नहीं। उधर प्रिंसिपल मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को कहता है देखा मैंने कहा था ना, यहाँ फरिश्ते चलते हैं। ऑफिशियल्स कहते हैं कि एक्सप्लॉयशन क्लियरली एक एक्सीडेंट था और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि स्टूडेंट ने कैसे एक दूसरे की मदद की, ये काफी प्रूफ है। प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाता है। वो क्लास में जाकर लियो और यून दोनों की तारीफ करता है। यून रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करती है और कहती है कि टूल्स चेक करना उसकी ड्यूटी थी, लेकिन लियो मान लेता है कि गलती उसकी थी। प्रिंसिपल दोनों पर प्राउड फील करता है और उनकी यूनिटी की तारीफ करता है। रिवॉर्ड के तौर पर वो पूरे क्लास को लंच पर इनवाइट करता है। स्टूडेंट्स खुशी से चीयर करते हैं और कहते हैं ये होता है प्रिंसिपल। सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। लियो नोटिस करता है कि यून के पैर में अभी भी दर्द है और वो ठीक से चल नहीं पा रही। वो उसे एक बैग देता है और कहता है कि घर जाकर पैर को रेस्ट देना। जब यून बैग खोलती है तो शॉक हो जाती है। लियो ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे होते हैं जो उसके खराब कपड़ों की जगह थे। साथ ही उसने एक स्पेशल कार्ड भी रखा होता है जिससे वो अपनी पसंद की बुक्स खरीद सके। यून को रियलाइज होता है कि लियो कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है और वो सच में जानता है उसे क्या पसंद है। उसका दिल पहली बार अलग तरह से धड़कने लगता है। अगले दिन यून मॉल जाती है और डिसाइड करती है कि लियो के लिए एक गिफ्ट खरीदे।
उसे थैंक यू बोलने के लिए। स्कूल वापस आकर वो नोटिस करती है कि लियो अब सीरियसली पढ़ाई करने लगा है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसके करीब आ सके। लियो उसे पढ़ाई में हेल्प मांगता है। यून मान जाती है। दोनों साथ बैठकर लेसन्स रिवाइज करने लगते हैं। इसी बीच क्लोन गर्ल यून से पूछती है कि क्या वो अपनी डिस्काउंट कार्ड थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकती है। यून पहले हेसिटेट करती है, लेकिन बाद में एग्री हो जाती है और क्लियरली कहती है कि कार्ड सेफ रखना और बाद में वापस कर देना। अगले दिन यून अपना कार्ड वापस मांगती है, लेकिन क्लोन गर्ल एक्टिंग करती है जैसे वो खो गया। वो बोलती है, ओप्स, शायद गलती से मैंने ट्रैश में फेंक दिया। यून बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो कार्ड उसके लिए बहुत प्रीसियस होता है। यून बिना सोचे समझे स्लीव्स रोल करती है और डस्टबिन में कार्ड ढूंढने लगती है। नर्स स्टूडेंट उसे देखता है और उसकी मदद करने लगता है। इसी वक्त लियो उन दोनों को साथ देखता है और उससे जेलसी होने लगती है। वो गुस्से में यून का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लेता है और कहता है कि सर्च करना बंद करो, मैं तुम्हें नया कार्ड दिला दूंगा। यून मना करती है, लेकिन लियो जबरदस्ती उसे ले जाता है। वहीं नर्द लड़का अकेला सर्च करता रहता है और आखिरकार कार्ड मिल जाता है। तब उसे समझ आता है कि क्लोन गर्ल ने जानबूझकर कार्ड फेंका था। जेलसी की वजह से वो क्लोन गर्ल को कन्फ्रंट करता है। नर्वस होकर वो सच मान लेती है और कहती है कि मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और तुम सिर्फ यून की केयर करते हो। लड़का शॉक हो जाता है, लेकिन वो अब पढ़ाई पर फोकस कर रहा होता है। वो उसे वार्निंग देता है कि ऐसा दोबारा ट्राई मत करना, वरना बाद में रिग्रेट होगा। वो घर जाता है। उसके पेरेंट्स अपनी ट्रिप से वापस आ चुके होते हैं। वो उसे स्कूल के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। लड़का डिसअपॉइंट फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके एकेडमिक सक्सेस और लोगों के सामने इमेज की परवाह करते हैं। वो डिनर टेबल पर छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। वहाँ वो लियो से कंपेयर करता है और फील करता है कि लियो एकेडमिकली वीक होने के बावजूद अपने पेरेंट्स से अनकंडीशनल लव पाता है। अगला दिन वो यून का डिस्काउंट कार्ड वापस लाता है। यून खुशी से भर जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। वो खुशी में उसे अपना जूस भी देती है। इसी मोमेंट में लियो क्लास में एंटर करता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। उसे फिर से जेलसी होती है। वो यून के पीछे बैठकर उसकी चेयर खींचकर उसे अनॉय करने लगता है। तभी प्रिंसिपल क्लासरूम में आ जाता है। वो अनाउंस करता है कि उनकी क्लास और एक दूसरी क्लास के बीच रिले रेस कंपटीशन होने वाली है और क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। बाद में लंच टाइम पर लियो और उसके दोस्त कैफेटेरिया जाते हैं, जहां एक बुली उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि देखो कैसे नर्स बनने की एक्टिंग कर रहे हो। वो उन्हें रेस का चैलेंज देता है और बेट लगाता है कि जो हारेगा उसे विनर का हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। सिलेक्शन शुरू होता है। क्लास में सबसे फास्ट कौन है ये टेस्ट किया जाता है। नेचुरली लियो और उसके दोस्त टॉप आते हैं। सारे स्टूडेंट्स स्पेशली लियो की स्पीड देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। टीम बैलेंस करने के लिए 4 नर्स स्टूडेंट्स को भी रेस टीम में इंक्लूड किया जाता है। रेस का दिन आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स गैदर होकर चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। क्लोन गर्ल गायब हो जाती है, जबकि उसे लियो की टीम का हिस्सा बनना था। सब अज्यूम करते हैं कि वो डर के मारे भाग गई। तब यून आगे आकर कहती है कि वो उसकी जगह रन करेगी, अपनी इंजर्ड लेग के बावजूद। लियो मना करता है, उसे उसकी चिंता होती है, लेकिन यून इंसिस्ट करती है और कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर में लियो मान जाता है और कहता है कि अपनी स्पीड में रन करना, मैं तुम्हारा टाइम कवर कर दूंगा। रिले शुरू होती है। हर रनर नेक्स्ट रनर को पास करता है। लियो की टीम जो एथलेटिक स्टार से भरी होती है कंपटीशन को क्रश कर रही होती है। यून अच्छी स्पीड से स्टार्ट करती है और कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी लेग इंजरी का पेन वापस आ जाता है। फिर भी वो दर्द बर्दाश्त करती है, दांत बींच कर रन करती है। वो किसी तरह लियो तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन तुरंत जमीन पर गिर जाती है। एक और स्टेप चलने की भी ताकत नहीं होती। लियो घबरा जाता है और उसकी मदद के लिए भागता है, लेकिन इस चक्कर में रेस का काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। यून कमजोर सी मुस्कान के साथ कहती है कि वो ठीक है और लियो से रिक्वेस्ट करती है कि रेस कंटिन्यू करे ताकि उसकी मेहनत बेकार ना जाए। लियो उसकी बात मान लेता है और दिल ही दिल में प्रॉमिस करता है कि वो ये रेस यून के लिए जीतेगा। वो अपना फ्लैश मोड एक्टिवेट करता है, जो उसकी सिग्नेचर मूव होती है, और लाइटनिंग स्पीड से भागने लगता है। लेट स्टार्ट के बावजूद वो बाकी रनर्स को कैच कर लेता है। क्राउड उसकी डिटर्मिनेशन देखकर शॉक हो जाता है। स्टूडेंट्स जोर जोर से लियो लियो चिल्लाने लगते हैं। वो उस बुली के बिल्कुल करीब पहुंचता है जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियो फिनिश लाइन सिर्फ 1 सेकंड लेट क्रॉस करता है और सेकंड प्लेस पर आ जाता है। रेस हारने के बावजूद लियो सारे स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट जीत लेता है।
सब मानते हैं कि वो सच में जीतने का हकदार था। उधर यून इन्फर्मरी जाती है अपनी लेग चेक करवाने। वहाँ वो कैमेलियन गर्ल को देखती है जो रेस में भागने वाली थी। यून सरप्राइज होकर पूछती है, तुम रेस में क्यों नहीं आई? लड़की माफी मांगती है और कहती है कि वो सिक थी। यून रियलाइज करती है कि लड़की को अनफेयरली जज किया गया था। कैमेलियन गर्ल गिल्ट फील करती है कि उसकी वजह से इंजर्ड यून को रन करना पड़ा। वो क्लास में वापस जाकर सबके सामने खड़ी होती है और पब्लिकली अपोलॉजी करती है। कहती है कि उसकी वजह से टीम हारी। वो रोने लगती है। लियो उसके आंसू देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम एक टीम है, अगले कंपटीशन में जीत लेंगे। उसी रात रेस के दौरान लियो और यून की फोटोज स्कूल ऐप पर वायरल हो जाती है। स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं। यून शर्मिंदा हो जाती है और जिसने फोटोज पोस्ट की होती है उसे डिलीट करने को कहती है, लेकिन लियो बहुत खुश होता है। वो बेड पर जंप करता है, इतना एक्साइटेड होता है कि बेड टूटने वाला होता है। अगले दिन स्कूल में लियो को बेट हारने की पनिशमेंट पूरी करनी पड़ती है। उसे सिली कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है और बेयरफुट चलना पड़ता है। बुली उसका मजाक उड़ाता है और फोन से वीडियोस बनाकर सबके सामने इंसल्ट करता है, लेकिन लियो के दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो भी सेम कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और कहते हैं कि फोटो हमारी भी लो, हम साथ हैं। पूरा क्लास उनकी लॉयल्टी देखकर इम्प्रेस हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि ये लोग सिर्फ टीममेट्स नहीं बल्कि रियल फ्रेंड्स हैं। तब टीचर आती है और कहती है कि कपड़े चेंज करो, लेकिन बुली हद पार कर देता है और लियो को ऑर्डर देता है कि वो उसके लिए खाना सर्व करे। लियो बेट की वजह से मान जाता है। तब नर्स स्टूडेंट्स गिल्टी फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी टीम की वजह से लियो रेस हारा है। इसीलिए वो और बाकी नर्स भी लियो के साथ खाना सर्व करने लगते हैं। धीरे धीरे सबको यूनिटी का मतलब समझ आने लगता है। लियो इमोशनल हो जाता है और सबको थैंक यू बोलता है उसके साथ खड़े रहने के लिए। बुली स्टंट रह जाते हैं। वो सोच रहा था कि वो लियो को ह्यूमिलिएट करेगा, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है और लियो और भी ज्यादा रिस्पेक्ट कमा लेता है। स्कूल के बाद यून को सरप्राइज होता है जब वो देखती है कि लियो बाहर उसका वेट कर रहा है। लियो उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। यून खुश हो जाती है और हाँ कह देती है, लेकिन घर जाने के बजाय लियो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है और डिनर ट्रीट देता है। वो उसकी सारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता है। यून उसकी इतनी थॉटफुलनेस से इमोशनल हो जाती है और बार बार प्यार भरी नजरों से उसे देखती है। फिर अचानक उसे याद आता है कल टेस्ट है। लियो कैजुअली शक करता है और बोलता है डोंट वरी अबाउट इट। यून उसे डांटते हुए कहती है तुम कितने स्टूपिड हो। लियो कंफ्यूज होकर पूछता है इसका क्या मतलब। यून मुस्कुराते हुए कहती है स्ट्रॉबेरी। अगले दिन एग्जाम स्टार्ट होता है और लियो को कुछ भी नहीं आता। उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती। वो रैंडम आंसर टिक करता है। जब रिजल्ट्स आते हैं तो यून उससे बुरी तरह टीज करती है। लियो पूरी क्लास में लोएस्ट मार्क्स लाता है। वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करता है। वो सोचता है कि उसने मुझे स्ट्रॉबेरी कहा था और अब मैं तो बिल्कुल सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी बन गया। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और अपना एग्जाम पेपर देता है ताकि लियो अपनी मिस्टेक्स समझ सके। घर पर लियो की मॉम एग्जाम पेपर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि वाओ बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वो खुशी से ऑलमोस्ट उलूलेट करने वाली होती है। तब लियो उसे रोक लेता है और कहता है रुको मॉम, ये मेरा पेपर नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। जब उसकी मॉम रियल पेपर देखती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इससे बेहतर परवरिश दी थी, मुझे शर्म आनी चाहिए, काश मैंने तुम्हें पैदा ही ना किया होता। उसके शब्द लियो के दिल को तोड़ देते हैं। अगले दिन लियो के फ्रेंड्स हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन पढ़ने के बजाय वो नेक्स्ट एग्जाम में चीटिंग के तरीके ढूंढने लगते हैं। जैसे कहते हैं आंसर्स मत दो, चीटिंग सिखा दो। वो चीट शीट्स यूज करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अचानक यून क्लासरूम में घुस आती है और उन्हें पकड़ लेती है। वो धमकी देती है कि वो रिपोर्ट कर देगी। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, वो याद दिलाती है। लियो पैनिक हो जाता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, मैं चीट कभी नहीं करता। वो ब्लेम किसी और पर डाल देता है और कहता है ये चीट शीट मेरी नहीं है, उसकी है। फिर सच बोल देता है, मुझे बस एग्जाम पास करना है ताकि मैं अपनी मॉम को खुश कर सकूं। यून उसकी ऑनेस्टी से पिघल जाती है और डिसाइड करती है कि वो लियो की मदद करेगी। वो पूरा दिन उसके लिए समरीज और नोट्स प्रिपेयर करती है। रात को वो लियो को कॉल करती है और कि आकर नोट्स ले जाए, लेकिन लियो और उसके दोस्त स्पोर्ट्स में बिजी होते हैं। वो छुप कर स्टेडियम में जाकर नेशनल रनिंग टीम का प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। इसी वजह से लियो यून के कॉल मिस कर देता है। यून गुस्सा हो जाती है और हर्ट फील करती है, मैंने इतनी मेहनत की और ये मुझे इग्नोर कर रहा है। बाद में लियो को याद आता है और वो भागकर यून के पास जाता है, लेकिन तब तक वो ऑलरेडी अपसेट होती है और बात करने से मना कर देती है। लियो माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसे इग्नोर करती है। लियो गिल्ट के साथ क्लासरूम में वापस जाता है और पूरी रात पढ़ाई करता है। अगली सुबह यून जल्दी स्कूल आती है और देखती है कि लियो वही है, पूरी रात पढ़ते हुए। वो समझ जाती है कि अब वो सीरियस हो गया है। लियो मौका देखकर माफी मांगता है, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था,
मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। यून उसे माफ कर देती है। दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं और पहले से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। स्कूल के बाद यून और उसके दोस्तों को उन सब्जेक्ट्स में हेल्प करती है जिसमें वो वीक है। नर्स स्टूडेंट्स और क्लोन गर्ल भी ज्वाइन कर लेते हैं और सबके लिए स्टडी गाइड्स बनाते हैं। लियो और उसके दोस्त इंस्पायर हो जाते हैं। वो ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों सीरियसली लेने लगते हैं। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और पहली बार लियो को लगता है कि वो शायद पास हो जाएगा। अगले दिन लियो यून के पास जाकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन यून मना कर देती है। वो कहती है कि उसने ऑलरेडी नर्स स्टूडेंट्स के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई का प्लान बना लिया है। लियो का दिल टूट जाता है। वो रात को दोस्तों के साथ बाहर जाता है, लेकिन वो नोटिस कर लेते हैं कि वो अपसेट है। वो पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन लियो कुछ नहीं बताता। अगले दिन यून फिर से उनके साथ पढ़ाई का ऑफर करती है, लेकिन लियो अचानक कूल बिहेव करता है और कहता है कि मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यून कंफ्यूज और हर्ट हो जाती है। बाद में पीई क्लास में कोच एब्सेंट होता है। लियो बेस्ट एथलीट होने की वजह से क्लास लीड करने लगता है। वो यून को टीज करता है। नर्ड लड़का उसका डिफेंस करता है, लेकिन लियो उसे मुश्किल एक्सरसाइज करने को बोलकर एम्बेरस करता है। यून डिसअपॉइंट हो जाती है और बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। बाद में लियो के एक फ्रेंड उसे लीक्ड एग्जाम आंसर्स ऑफर करता है, लेकिन लियो मना कर देता है। वो चीट नहीं करना चाहता। वो आंसर्स डिलीट कर देता है क्योंकि वो अपनी मेहनत से पास होना चाहता था। फाइनली एग्जाम का दिन आता है। लियो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पेपर सॉल्व करता है और जो कुछ उसने पढ़ा होता है सब याद करता है। वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है। पेपर के बाद यून उसके साथ आंसर्स चेक करती है और हैरान रह जाती है। लियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी मेहनत का रिजल्ट मिल गया होता है। लियो खुशी में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जाता है। बुली फिर से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि बेट लगाओ, तुम फिर भी फेल हो जाओगे। लियो इग्नोर करता है। स्कूल के बाद वो यून का वेट करता है और कहता है कि वो उससे थैंक यू कहना चाहता है। यून पूछती है कहाँ ले जा रहे हो। लियो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि बस मेरे साथ चलो। वो उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। दोनों सारी राइड्स एंजॉय करते हैं। फिर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। वो हंसते हैं, खेलते हैं और हर मोमेंट एंजॉय करते हैं। लंच के टाइम यून कहती है मैं बचपन के बाद कभी थीम पार्क नहीं आई। आज का दिन बहुत स्पेशल था। लियो उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। अब क्लियरली दिख रहा होता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी कन्फेस करने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन स्कूल में एग्जाम रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पर लग जाते हैं। लियो और उसके दोस्त भागकर अपने मार्क्स चेक करते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो पास हो गए होते हैं, बल्कि क्लास के हाईएस्ट स्कोर में से कुछ उनके भी होते हैं। वो खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन तभी एक स्टूडेंट आकर कहता है कि प्रिंसिपल उन्हें ऑफिस बुला रहा है। वो सोचते हैं कि शायद कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुलाया होगा। ऑफिस पहुंचकर उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाया जाता है। वो डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है, लेकिन प्रिंसिपल उन पर भरोसा नहीं करता। उनके लिए वो हमेशा फेलियर्स ही रहेंगे। उसी वक्त यून अंदर आती है और सिचुएशन समझ जाती है। वो फॉर्मली कहती है कि मैं इन पर भरोसा करती हूँ। मैंने खुद देखा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। ये इनोसेंट है। वो प्रिंसिपल से उनकी इनोसेंट प्रूव करने का मौका मांगती है। लियो और उसके दोस्त सिर्फ एक्विजिशन से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी हर्ट होते हैं कि उनकी मेहनत के बाद भी कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा। वो सोचने लगते हैं कि शायद ये जगह हमारे लिए है ही नहीं। हम जो भी कर लें, लोग हमें फेलियर्स ही समझेंगे। वो क्लास छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। तब उनकी टीचर आकर उनसे बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। कोई भी देखकर बता सकता है कि तुमने अपनी मेहनत से पेपर सॉल्व किया है। प्रिंसिपल की बातों को अपने दिल पर मत लो। उनके शब्द उन्हें छू जाते हैं। वो टीचर को थैंक यू बोलते हैं और वापस क्लास में जाने का डिसीजन लेते हैं, इस बार खुद पर भरोसा के साथ। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो देखते हैं कि स्टूडेंट उनकी तरफ देखकर विस्पर कर रहे हैं। ट्यूमर्स फैल चुकी होती है। क्लासरूम में एंटर करते ही बुली अपने फ्रेंड से कहता है कि लियो और उसके दोस्तों को क्लास से बाहर निकाल दो। लियो शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यून ने सबको बता दिया। यून एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लियो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और गुस्से में क्लासरूम छोड़कर चला जाता है। थोड़ी ही देर में स्कूल ऐप पर र्यूमर्स फैल जाते हैं। सब लोग लियो और उसके दोस्तों को चीटर्स कहने लगते हैं। लोग उनकी एक्सपल्शन मांगने लगते हैं। लियो और उनके दोस्त टूट जाते हैं क्योंकि कोई उन पर भरोसा नहीं करता। वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। उस रात जिम रूम में यून लियो को बार बार मैसेज करती है, लेकिन लियो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अगली सुबह यून स्कूल यार्ड में लियो को ढूंढकर उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं अभी भी तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे पता है तुम चीटर नहीं हो। उसके वर्ड्स लियो को बहुत कंफर्ट करते हैं। लियो अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगता है और यून प्रॉमिस करती है कि वो उसकी इनोसेंस सबके सामने प्रूव करेगी। क्लास में वापस जाकर नर्ड स्टूडेंट यून के पास आता है और हेल्प ऑफर करता है। दोनों मिलकर कंप्यूटर लैब जाते हैं और अपनी टेक्निकल स्किल्स यूज करके डिलीटेड फाइल्स रिकवर करते हैं।
जो उन्हें मिलता है वो शॉकिंग होता है। जो आंसर्स लियो और उसके दोस्तों को भेजे गए थे वो सारे गलत थे। अगर उन्होंने सच में उन आंसर से चीट किया होता तो वो फेल हो जाते। ये प्रूव होता है कि लियो एंड उसके दोस्त बिल्कुल इनोसेंट थे। वो सारे एविडेंस प्रिंट करते हैं, उसे एक एनवेलप में सील करते हैं और क्वाइटली प्रिंसिपल के डेस्क पर रख देते हैं। इसी बीच लियो और उसके दोस्त प्लेग्राउंड में होते हैं, लेकिन बुली उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो बार बार टॉन्ट करता है और फाइट प्रवोक करने की कोशिश करता है। तब यून बीच में आकर बोल्ड वॉइस में कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या तुम जेलस हो क्योंकि वो तुमसे बेटर है? ये तुमसे ज्यादा स्मार्ट और स्किल्ड है, जितना तुम कभी नहीं हो सकते। बुली चुप हो जाता है। उधर प्रिंसिपल एनवेलप खोलता है और डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। लियो और उसके दोस्त शुरू से सच बोल रहे थे। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने उन पर गलत इल्जाम लगाया और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। वो तुरंत स्कूल इंटरकॉम पर अनाउंस करता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि लियो और उसके दोस्तों ने एग्जाम अपनी मेहनत से पास किया है। मुझे उन पर डाउट करने के लिए माफी चाहिए। पूरा स्कूल शॉक हो जाता है, लेकिन फाइनली लियो और उसके दोस्तों का नाम क्लियर हो जाता है। बाद में लियो और उसके दोस्त यून को थैंक यू बोलते हैं उसके सपोर्ट के लिए। यून उन्हें एक और सच बताती है, तुम्हें जो फेक आंसर्स भेजे गए थे वो बुली ने भेजे थे। वो चाहता था कि तुम फेल हो जाओ। प्रिंसिपल बुली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का डिसीजन लेता है। बाद में लियो यून के पास जाकर सिंसियरली थैंक यू बोलता है और उस पर भरोसा रखने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो माफी भी मांगता है कि उसने उस पर डाउट किया। यून मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम घर जाकर अपनी मॉम को प्राउड फील करवा सकते हो। फिर वो ऐड करती है, और नर्स स्टूडेंट्स को भी थैंक यू बोलना, उसने भी बहुत मदद की है। लियो थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन मान जाता है। घर पहुंचकर लियो नर्स स्टूडेंट के डोर पर नॉक करता है, उसको थैंक यू कहता है और फेवर रिटर्न करने के लिए उसे डिनर पर इनवाइट करता है। उसके बाद लियो यून को मैसेज करता है और इनवाइट करता है कि स्कूल में उसका बास्केटबॉल मैच देखने आए। यून एग्री कर लेती है। अगले दिन यून ऑडियंस में आकर लियो को चीयर करती है। अपनी क्रश को देखकर लियो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। वो अपनी सारी स्किल्स दिखाता है, ड्रिबलिंग, स्कोरिंग, लेफ्ट राइट मूव्स, बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे। क्राउड उसकी परफॉर्मेंस देखकर अमेज्ड हो जाती है। गेम्स के बाद यून उसके पास आती है। लियो पूछता है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? यून ऑनेस्टली स्माइल करके कहती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह खेल पाती। मेरी जिंदगी तो बस बुक्स और पढ़ाई ही है। लियो उसे बास्केटबॉल के टिप्स देने लगता है। यून उन्हें ट्राई करती है, कुछ पॉइंट्स स्कोर करती है और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। बाद में जब वो रोड पर चल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि काफी सारी लड़कियां भीड़ बनाकर खड़ी है, जैसे किसी का वेट कर रही हो। तब एक फैंसी कार आकर रुकती है और एक हैंडसम यंग मैन बाहर आता है। पता चलता है कि वो एक फेमस आइडल है जिसका नाम आइडो है, जो रिसेंटली अमेरिका से वापस आया है। ऑडली आइडो सबको इग्नोर करता है और सीधा यून के पास चला जाता है। सारी लड़कियां गास्प रहती हैं। वो उसे जानता है, लेकिन यून बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड रहती है और अपनी क्लास नोट्स में ही फोकस्ड रहती है। क्लास के बाद लड़कियां आइडो के साथ फोटोज लेने के लिए भागती हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है और यून का पीछा करता है। वो उसे बुलाता है। यून कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी फैन गर्ल्स उन्हें देख लेती है और आइडो के पीछे भागने लगती है। डर के मारे आइडो यून का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ भाग जाता है। दोनों स्कूल लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं। आइडो यून के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो आवाज ना करे। यून घबरा जाती है और पूछती है, तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो? आइडो उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम्हें हमारा बचपन याद नहीं? वो मेमोरीज जो हमने साथ में शेयर की थी। यून बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्या ये कोई मजाक है? आइडो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, बिल्कुल वही लाइन थी जो तुम हमेशा बोलती थी, नो वे। फिर वो कहता है, मैं ही हूँ तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। यून का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे चबी चाइल्डहुड बेस्टी हो और अब एक हैंडसम आइडल बन गए हो। प्रूफ के लिए आइडो एक नेकलेस निकालता है जो विशल के शेप का होता है, वही जो उसने बचपन में यून को दिया था। यून आंखें फैलाकर देखती है, ये वही नेकलेस होता है जो उसने इतने सालों से संभाल कर रखा था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच में वही है। यून खुशी से भर जाती है। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। आइडो अपनी अमेरिका वाली लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था जब से वापस आया हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इस स्कूल में हो, मैं यहाँ आ गया। वो अपनी पुरानी यादें याद करते हैं और सालों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। उधर लियो जेलस फील कर रहा होता है। वो पूरे स्कूल में यून को ढूंढता है और फिर उसे लाइब्रेरी से आइडो के साथ निकलते हुए देख लेता है। लियो पूछता है, तुम आइडल के साथ क्या कर रही थी? तुम उसे कैसे जानती हो? यून कैजुअली रिप्लाई करती है, रिलैक्स,
वो बस मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी। और क्लासरूम में चली जाती है। लियो शॉक्ड में रह जाता है। उसे लगता है उसने अपना चाइल्डहुड फ्रेंड ढूंढ लिया, पर कहीं मैं उसे खो तो नहीं रहा। वो अपने दोस्तों को बताता है। सब उसे इनकरेज करते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कहते हैं गिव अप मत करो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। सो वॉट अगर वो आइडल है, तुम भी एक टैलेंटेड एथलीट हो, ये भी कोई छोटी बात नहीं। लियो का एक फ्रेंड क्लोन गर्ल से बात करके कंफर्म करता है, लेकिन वो उसे आइडल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में बिजी मिलती है। वो डिसअपॉइंटेड होके कहता है तो तुम भी उसे पसंद करती हो। वो ब्लंटली जवाब देती है पसंद, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लियो का फ्रेंड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो वापस आकर दोस्तों से कहता है तुम सही कह रहे थे, ये आइडल हर लड़की का दिल चुरा रहा है। उसका एक दोस्त उसे कंसोल करता है और कहता है कि सुन, एक एडवाइस देता हूँ, ऐसी लड़की ढूंढ जो देख ही ना सके, क्योंकि अगर उसने आइडल को देख लिया तो प्यार में बेहोश हो जाएगी। सब हंस देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस सिचुएशन को इग्नोर करेंगे। लंच के लिए वो कैफेटेरिया जाते हैं, लेकिन वहाँ लियो देख लेता है कि आइडो यून के साथ बैठकर खा रहा है। लियो के दिल में फिर से जेलसी का तूफान आ जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम उसे यून से दूर रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, इसे वन ऑन वन कॉम्पिटिशन बना दो। लियो एग्री करता है। लियो और उसके दोस्त प्रिंसिपल के पास जाते हैं और आइडल की कंप्लेन कर देते हैं कि वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा। प्रिंसिपल गुस्से में क्लास में आता है और सबके सामने आइडल को डांटता है। लियो और उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं, उसका प्लान काम कर गया होता है। उसके बाद वो आइडल को स्पोर्ट्स फील्ड में इनवाइट करते हैं और गेम खेलने का प्रपोजल देते हैं। अंदर ही अंदर उनका प्लान होता है कि उसे टारगेट करना और उसे हराना, ताकि वो यून से दूर हो जाए। स्कूल में तो वो उसे यून से डिस्टेंस करवा देते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि कहीं वो यून के घर ना चला जाए। और बिल्कुल वही होता है, आइडल यून के घर पहुंच जाता है। यून की मॉम उसे देखकर पहले शॉक होती है, फिर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे वार्मली वेलकम करती है और डिनर के लिए रुकने को कहती है। खाना खाने के बाद जब यून उसे बाहर छोड़ने जाती है, तब आइडल उससे कहता है कि वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करे, क्योंकि उसके एक्टिंग शेड्यूल की वजह से उसके पास टाइम नहीं होता। आखिर वो एक सेलिब्रिटी है। यून एग्री कर लेती है, क्योंकि उस पर उसका एहसान होता है। वो वही लड़का था जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। अगला दिन यून लियो और नर्ड स्टूडेंट से कहती है कि वो आइडल को ट्यूटर करने में हेल्प करे। लियो पहले मना कर देता है जेलसी की वजह से, लेकिन नर्ड कहता है अगर हम मदद नहीं करेंगे तो वो उसके साथ अकेले पढ़ाई करेगी। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? लियो समझ जाता है कि बात सही है और मान जाता है। sarcastic टोन में बोलता है ठीक है, मैं हूँ ना, मुझे अच्छा काम करके उसे पानी में फेंकना बहुत पसंद है। उसी रात लियो प्लानिंग शुरू कर देता है। वो यून के भाई को कॉल करता है और पूछता है कि यून कल क्या पहनेगी, ताकि वो उसके साथ कलर मैच कर सके। भाई पहले मना कर देता है, वो मेरी बहन है, मैं उस पर स्पाई नहीं करूंगा। लियो उसे खाने का लालच देता है। आखिर में भाई मान जाता है और बताता है कि वो ग्रीन पहनेगी, पर ये बात किसी को मत बताना। लियो खुशी से पागल हो जाता है और अपनी अलमीरा खोलकर ग्रीन कपड़े ढूंढने लगता है, ताकि यून के साथ मैच कर सके। अगले दिन आइडल ये सोचकर आता है कि यून अकेले पढ़ने आएगी और उसे फाइनली उसके साथ टाइम मिलेगा, लेकिन उसकी शौक का ठिकाना नहीं रहता जब लियो और नर्ड भी साथ आ जाते हैं। तीनों रोज साथ पढ़ाई करने लगते हैं। लियो और नर्ड जानबूझकर आइडल को अनॉय करते रहते हैं, ताकि उसे यून के साथ अकेले रहने का एक भी मौका ना मिले। वो उसे एक्टिंग रोल के लिए फिटनेस ट्रेनिंग के नाम पर एक्सरसाइज भी करवाते हैं। यून को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इन तीनों के बीच में एक सीक्रेट वॉर चल रही है। आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है। सबका एग्जाम अच्छा जाता है और आइडल अपने मार्क्स से खास तौर पर खुश होता है। वो यून को अपने घर सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करता है। वीक के एंड पर लियो और नर्ड भी जबरदस्ती साथ चलने की जिद करते हैं। सब मिलकर हैंग आउट करते हैं। लियो, नर्ड और आइडल प्ले स्टेशन खेलते रहते हैं, जबकि यून अकेली पढ़ाई करती रहती है। वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। जैसे ही यून पिज्जा खाती है, उसे अचानक तेज पेट दर्द होने लगता है। पिज्जा खराब होता है। वो बाकी सबको वार्न करना चाहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आइडल भी थोड़ा पिज्जा खा लेता है और फूड पॉइजनिंग की वजह से कोलैप्स हो जाता है। पैनिक में लियो यून को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नॉर्ड आइडल को चुपचाप हेल्प करता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और ऐसे पब्लिक में नहीं दिखना चाहिए। लियो हॉस्पिटल में यून के पास ही रहता है जब तक उसे होश नहीं आ जाता। डॉक्टर बताता है कि थैंकफुली कुछ सीरियस नहीं है। लियो रोमांटिक अंदाज में कहता है कि अगर तुम्हें कभी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करना,
और आज के बाद हम पहले तुम्हारा खाना टेस्ट करेंगे ताकि तुम्हें कुछ हो ही ना। यून उसकी केयर से इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद आइडल का मैनेजर हॉस्पिटल आता है। वो आइडल को बहुत डांटती है और पूरे इंसिडेंट का ब्लेम लियो और उसके दोस्तों पर डालती है। वो आइडल को उनसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन आइडल मना कर देता है। वो कहता है कि ये पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि मेरे पास रियल फ्रेंड्स हैं, सिर्फ वो लोग नहीं जो मुझे फेमस होने की वजह से पसंद करते हैं। मैनेजर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वो ग्रुप को थैंक यू कहती है आइडल को बचाने के लिए, लेकिन साथ ही वार्न करती है कि उनकी वजह से आइडल का करियर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसे एक्टिंग और म्यूजिक पर फोकस करना होगा। सब लोग समझ जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आगे से उसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाद में जब वो आइडल से मिलने जाते हैं, वो उन्हें देखकर खुश होता है, लेकिन लियो और बाकी इंसिस्ट करते हैं कि वो अपने मैनेजर की बात माने अपनी भलाई के लिए। यून कपड़े चेंज करने जाती है। जब वो वापस आती है, वो देखती है कि तीनों लड़के आपस में बहस कर रहे हैं। यून आइडल को डांटती है कि वो अपनी पढ़ाई नेग्लेक्ट कर रहा है और लियो का साइड लेती है। वो आइडल से कहती है कि उसे स्कूल पर ध्यान देना चाहिए और अपने फादर की तरह लॉयर बनना चाहिए। आइडल हर्ट हो जाता है और कहता है कि क्या मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं? जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो किसी को मैटर नहीं करता। वो गुस्से और दुख में अपने रूम में चला जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। अगले दिन क्लास में टीचर जब स्टूडेंट्स को कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म बताती है और फ्यूचर मेजर चूज करने के लिए बोलती है, आइडल अपनी इलनेस की वजह से एब्सेंट होता है। लियो और नर्ड उसके घर जाकर उसे फॉर्म देते हैं। आइडल उन्हें थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो म्यूजिक स्टडी करेगा। वो ये भी रिवील करता है कि वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेगा और स्कूल में ट्रेनिंग पर फोकस करेगा। टीचर सबके फॉर्म्स चेक करती है और लियो और नर्ड के चॉइसेस देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो पहले नर्ड से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? तुम्हारी फैमिली तो चाहती है कि तुम लॉयर बनो। नर्ड कामली कहता है, मैंने प्रोग्रामिंग चूज किया है क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैं अपने डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। इसी बीच पीई टीचर लियो से बात करता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे। तुम एक टैलेंटेड रनर हो। लियो कहता है कि उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। वो यून के साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। मुझे पता है कि वो कॉम्पिटिटिव स्कूल है और हाई ग्रेड्स चाहिए। लियो कहता है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और एडमिशन लेकर रहूंगा। लियो अपना डिसीजन अपने दोस्तों को बताता है। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका प्लान था कि वो सब मिलकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जाएंगे। एक फ्रेंड को तो बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ रहेंगे और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। वो गुस्से और दुख में वहां से चला जाता है। लियो गिल्ट से भर जाता है और हैवी हार्ट के साथ क्लास में वापस जाता है। यून नोटिस करती है कि कुछ गलत है। वो उसके पास बैठकर ट्यूटर करने लगती है, लेकिन लियो का ध्यान कहीं और होता है। यून सजेस्ट करती है कि वो बाहर थोड़ी वॉक कर ले ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए। लियो मान जाता है। स्कूल के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लियो पहले अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था। लियो सरप्राइज हो जाता है जब देखता है कि उसके दोस्त पहले से ही वहाँ मौजूद है बिना उसे बुलाए। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर्ट फ्रेंड उसे बात करने से मना कर देता है। यून पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व करती है और लियो से पूछती है कि क्या हो रहा है। तब लियो फाइनली अपना दिल खोलता है और फ्लैशबैक में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बड़ी रनिंग कंपटीशन होती है। लियो के शूज टूट जाते हैं और वो कंपटीशन से विड्रॉ करने वाला होता है। तब उसका फ्रेंड उसे अपना शूज दे देता है और कहता है, इन्हें पहनकर जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। लियो ने वो शूज पहने, अपना सिग्नेचर फ्लैश मोड एक्टिवेट किया और फर्स्ट प्लेस जीत गया। कंपटीशन के बाद लियो ने मेडल अपने फ्रेंड को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से मैंने ये जीता है। उस दिन के बाद वो दोनों इनसेपरेबल हो गए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो साथ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जाएंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। प्रेजेंट में वापस आते हुए लियो अपनी पूरी कहानी खत्म करता है। यून ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो लियो से कहती है कि अपनी दोस्ती पर गिव अप मत करो, जब तक सब ठीक ना हो जाए कोशिश करते रहो। यून की बातों से लियो को हिम्मत मिलती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को जरूर संभालेगा। घर पहुंचकर लियो अपने फ्रेंड को हार्टफेल्ट मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उसका इंटेंशन कभी उसे छोड़ने का नहीं था। इसी बीच नर्ड घर वापस आता है और देखता है कि उसकी माँ उसका वेट कर रही है। शौक तब लगता है जब वो देखता है कि उसकी माँ उसकी सारी प्रोग्रामिंग बुक्स इकट्ठी करके फेंकने वाली है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मदर की तरह, खासकर इजिप्टियन मॉम्स। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुमसे भी ज्यादा। तुम अपने फादर की तरह लॉयर बनोगे और उनकी फर्म में काम करोगे। प्रोग्रामिंग करोगे तो कंपनी कंपनी भटकते रहोगे, कोई तुम्हें हायर भी नहीं करेगा। उसकी बातें नर्ड के दिल को तोड़ देती है। वो अपने रूम में चला जाता है, ये सोचकर टूट चुका होता है कि शायद वो अपना पैशन कभी परस्यू नहीं कर पाएगा। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त लियो उसे साइड में ले जाता है और अपने रूम में दिखाता है।
वो प्रोग्रामिंग बुक्स जो उसकी माँ ने फेंक दी थी, लियो ने छुपाकर बचा ली होती है। लियो कहता है, तुम यहाँ आकर चुपचाप पढ़ सकते हो, अपना ड्रीम मत छोड़ना। नर्ड की आंखों में खुशी आ जाती है और वो लियो को दिल से थैंक यू बोलता है। उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। बाद में लियो अपने क्लोज फ्रेंड से बात करता है और कहता है कि चाहे हम अलग अलग यूनिवर्सिटी जाएं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उसका फ्रेंड उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों ग्रुप्स के साथ लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करते हैं। वहीं उन्हें सरप्राइज मिलता है जब आइडल अपनी ब्रेक के बाद वापस जाता है। सब उसे वेलकम करते हैं और एक बार फिर साथ में पढ़ाई शुरू करते हैं। दिन के एंड पर लियो युन को बाइक पर घर छोड़ने का ऑफर करता है, लेकिन वहाँ नर्ड और आइडल भी आ जाते हैं। वो दोनों भी युन को घर छोड़ना चाहते हैं। युन कंफ्यूज और ओवरवेल्म्ड हो जाती है और आखिर में अपने भाई के साथ ही घर जाने का डिसीजन लेती है। उधर नर्ड की माँ चुपके से उसके रूम में जाकर उसकी चीजें चेक करती है। वहाँ उसे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन मिलता है और वो शॉक हो जाती है जब देखती है कि उसने प्रोग्रामिंग डिग्री के लिए अप्लाई करते वक्त उसकी सिग्नेचर फॉर्ज की है। जब नर्ड घर आता है तो माँ उससे कन्फ्रंट करती है और सारा ब्लेम लियो पर डाल देती है। वो ऑर्डर देती है कि वो लियो से रिश्ता तोड़ दे, लेकिन नर्ड मना करता है। वो कहता है कि मुझे हक है अपने फ्रेंड्स चूज करने का और वो पढ़ने का जो मुझे पसंद है। उसी रात वो घर छोड़ देता है और आइडल के घर रहने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में सब नोटिस करते हैं कि नर्ड बदला बदला सा है। क्लास में भी वो डिस्टेंट रहता है। ब्रेक के टाइम अकेला खाना खाता है। दोस्तों को पता चलता है कि वो एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो डर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो फेल हो गया तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो उसे फुल सपोर्ट देंगे। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। नर्ड की माँ स्कूल आ जाती है और ट्रांसफर की डिमांड करती है। वो चाहती है कि उसका बेटा इन बैड इन्फ्लुएंसेस से दूर रहे और लॉ स्कूल पर फोकस करे। यून और आइडल उसकी माँ को बातों में उलझाकर रखते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर लियो नर्ड को अपनी बाइक पर बिठाता है और सीधा कंपटीशन के लिए ले जाता है। रास्ते में युन माँ को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो गिफ्टेड है, प्लीज उसे एक चांस दीजिए, आकर उसे कम्पीट करते हुए देखिए। माँ मजबूरी में मान जाती है और कंपटीशन देखने जाती है। कंपटीशन में नर्ड अच्छा परफॉर्म करता है और टॉप पोजीशन सिक्योर कर लेता है, लेकिन जैसे उसकी नजर क्राउड में अपनी माँ पर पड़ती है वो फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में माँ का हार्श वर्ड्स गूंजने लगते हैं और उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे जोर जोर से चीयर करते हैं और उसे इनकरेज करते हैं। उनकी आवाज उसे हिम्मत देती है। वो खुद को संभालता है, पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार फर्स्ट प्लेस जीत लेता है। उसके दोस्त खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि अब उसे अपनी माँ से एक बार फिर बात करनी चाहिए। रात को नर्ड घर जाता है, अपनी गलती मानकर माफी मांगता है और कहता है कि मुझे झूठ बोलने के लिए माफ कर दो, लेकिन मुझे वो करने दो जो मुझे पसंद है। आखिरकार उसकी माँ पिघल जाती है और कहती है कि अभी अच्छे ग्रेड्स लाओ, फिर बाद में डिसाइड करेंगे तुम क्या पढ़ोगे। नर्ड खुशी से भर जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ बदल रही है। अगले दिन स्कूल में वो अपने दोस्तों को दिल से थैंक यू बोलता है। ये न्यू ईयर ब्रेक से पहले टर्म का लास्ट डे होता है। ग्रुप सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं। वो शॉपिंग जाते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं और साथ में फन फोटोज क्लिक करते हैं ताकि यादें सेव रहें। आइडल सबको लंच ट्रीट देता है रेस्टोरेंट में उनका थैंक यू कहने के लिए। अगले दिन नर्ड ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल जाता है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लियो उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है और मजाक में कहता है कि सेफ ट्रैवल ब्रो, अब जब तू नहीं है यून सिर्फ मेरी है। लेकिन जब लियो वापस आता है तो देखता है कि आइडल यून के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसे पता चलता है कि आइडल ने यून को पढ़ाई में हेल्प के लिए बुलाया है। ब्रेक के दौरान लियो को जेलसी फील होती है। वो भी बोलता है मुझे भी पढ़ना है, मुझे एंट्रेंस एग्जाम पास करना है। सच तो ये होता है कि दोनों का फोकस पढ़ाई से ज्यादा यून का दिल जीतना होता है। जब यून रूम में आती है तो देखती है कि दोनों पढ़ने के बजाय सो रहे होते हैं। वो गुस्से में उन्हें उठाती है। दोनों बोलते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है। वो सब सुपरमार्केट जाते हैं ग्रोसरी लेने, लेकिन वहाँ आइडल के फैंस उसे पहचान लेते हैं और चेस शुरू हो जाती है। आइडल भागने लगता है और लियो की मदद से दोनों बचकर निकल जाते हैं। घर वापस आकर फिर से टेंशन बढ़ जाती है। लियो और आइडल का झगड़ा हो जाता है। दोनों यून के लिए खाना बनाना चाहते हैं। आखिर में वो चैलेंज डिसाइड करते हैं। दोनों कुक करेंगे और यून जज होगी। यून बाहर चली जाती है। किचन में दोनों एक दूसरे के खाने को सबोटेज करने लगते हैं और पूरा किचन ऑलमोस्ट तबाह हो जाता है। तब यून गुस्से में अंदर आती है और कहती है कि फेयर compete करो, बेस्ट डिश जीतेगी। दोनों शांत हो जाते हैं और दिल लगाकर खाना बनाते हैं। जब यून वापस आकर टेस्ट करती है तो फेयरनेस के लिए आंखें बंद कर लेती है। टेस्ट के बाद वो लियो का डिश चूज करती है। लियो खुशी से जंप करने लगता है और बोलता है कि लाइक और सब्सक्राइब 2 मिलियन सब्स कंप्लीट करो। अगर तुम्हें लगता है ये मुश्किल है, याद रखो
मैं कुक करता हूँ और लड़की को मेरा खाना पसंद आया। बाद में सब बैठकर बात करते हैं। यून लियो से पूछती है कि उसे कुकिंग कहाँ से आई। लियो बताता है कि उसने अपने फादर से सीखा था, जो उसकी माँ को रेस्ट देने के लिए खाना बनाया करते थे। यून को अपने लेट फादर याद आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पापा भी मेरे लिए खाना बनाते थे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। लियो इमोशनल हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाऊंगा, बिल्कुल उनकी तरह। दोनों और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और लियो ऑलमोस्ट अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है। तब आइडल बीच में आ जाता है और यून को बुला लेता है। वो पियानो पर बैठकर एक ब्यूटीफुल ट्यून प्ले करती है। सब उसकी टैलेंट देखकर मिसमराइज्ड हो जाते हैं। शांत माहौल में सब म्यूजिक सुनते हैं। दिन के एंड पर लियो और आइडल दोनों यून को घर छोड़ने जाते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हैं और एक पैक्ट बनाते हैं। जो भी आखिर में यून के साथ रहेगा वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगा और कभी उसे रोने नहीं देगा। अगली सुबह यून और उसका भाई उठते ही एक शौक देखते हैं। उनके घर के बाहर रिपोर्टर्स का क्राउड लगा होता है। रिवर्स फैल चुकी होती है कि यून आइडल को डेट कर रही है। यून पैनिक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो घर से बाहर कैसे। इसी वक्त लियो वहां आ जाता है और क्वाइटली उसे बैक डोर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर्स उन्हें देख लेते हैं और चीज करने लगते हैं। बिना एक सेकंड सोचे लियो यून को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपना फ्लैश मोड एक्टिवेट करके फुल स्पीड में भाग पड़ता है। वो सक्सेसफुली सबसे बचकर निकल जाते हैं। लियो यून को अपने घर ले जाता है। दोनों शांत होकर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने सीक्रेटली यून और आइडल की फोटो ले ली थी और वही फोटोज र्यूमर की वजह बनी। नर उन्हें कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज करके पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन है। यून बहुत अपसेट होती है। उसे डर लगता है कि उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। लियो उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। स्ट्रेस के बीच यून हल्का सा स्माइल करती है और कहती है कि उसे पहले जाकर कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। फिर वो थोड़े दिन लियो के साथ रहेगी जब तक सिचुएशन काम ना हो जाए। लियो कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। जब वो यून के घर पहुंचते हैं तो वहाँ आइडल के फ्रेंड्स और भी लड़कियां खड़ी होती हैं। वो यून को पुश कर देती हैं और उसे चोट लग जाती है। लकीली आइडल टाइम पर आ जाता है और सारी लड़कियां का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, जिससे वो यून को अकेला छोड़ देते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लियो, यून और उसका भाई घर के अंदर छुप जाते हैं। लियो यून के चोट को डिसइंफेक्ट करता है और छोटा सा बैंडेज लगाता है। चोट बहुत माइनर होती है, लेकिन लियो बहुत ही ज्यादा वरीड होता है। वो धीरे धीरे उसके जख्म पर फूंक मारता है जिससे पेन कम हो जाए। ये देखकर यून का भाई इरिटेट हो जाता है और स्नैप करता है, अरे भाई थोड़ा इजी लो, वैसे ही हम मुश्किल में है और तुम इसे और ज्यादा ड्रामा बना रहे हो। तब यून का फोन पर आइडल का मैसेज आता है। वो सारी प्रॉब्लम के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लियो डिसाइड करता है कि वो उस रात यून के घर ही रुकेगा ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो इवन सजेस्ट करता है कि वो यून के रूम में ही सो जाए पास रहने के लिए, लेकिन यून पोलाइट और वेल रेस्ट होती है। वो कहती है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है और लियो को रूम से बाहर निकाल देती है। बेचारा लियो यून के भाई के रूम में सोने पर मजबूर हो जाता है। पूरी रात वो करवटें बदलता रहता है, सो नहीं पाता और सिर्फ ये सोचता है कि रूमर्स फैलाने वाले कौन है। अगली सुबह आइडल लाइव जाता है और पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि यून सिर्फ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो बस उसकी ट्यूटरिंग कर रही थी। उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। वो फैन से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है, बिल्कुल एक बहन की तरह। ये वीडियो देखकर यून को बहुत रिलीफ मिलता है। तभी नर्ड कॉल करता है और कहता है कि उसे पता चल गया कि रूमर्स किसने फैलाया। वो स्कूल का बुली होता है। आइडल खुद बुली के पास जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बुली रिग्रेट के साथ कन्फेस करता है, एक बिग न्यूज एजेंसी ने उसे प्रेशर दिया था और उसे पैसों की जरूरत थी। वो माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब सच कन्फेस करेगा। आइडल उसकी रिमोर्स देखकर उसे माफ कर देता है। जब बुली की माँ को सच पता चलता है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से माफी मांगती है और अपने बेटे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का डिसीजन लेती है। इसके साथ ही पूरा क्राइसिस खत्म हो जाता है और सब लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। गुड न्यूज सेलिब्रेट करने के लिए सब आइडल के घर गैदर होते हैं। नर्ड भी अपने ट्रेनिंग कैंप से वापस आ चुका होता है। यून इंसिस्ट करती है कि वो सबके लिए खुद खाना बनाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि यून को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं आता और वो खाना बिल्कुल बर्बाद कर देती है। बॉयज खाना देखकर डर जाते हैं और चुपके से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यून उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो वार्निंग देती है
या तो तुम खाना खाओगे या फिर सीधा बाथरूम जाओगे। बॉयज कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि खाने का बाथरूम से क्या लेना देना। यून कामली बोलती है, खाकर पता चल जाएगा। मजबूरी में वो खाना खा लेते हैं ताकि उसका दिल ना टूटे। डिनर के बाद नर्ड यून के लिए एक गिफ्ट लाता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता उसे देने की। सब डिसाइड करने की नेक्स्ट डे न्यू सेमेस्टर का पहला दिन है, इसीलिए जल्दी सो जाते हैं। उसी रात आइडल की मैनेजर आती है और उसे एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है अमेरिका जाकर स्टडी करने का। आइडल शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों और यून से दूर नहीं जाना चाहता था। मैनेजर कहती है कि उसे अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए और डिसीजन लेने के लिए टाइम देती है। आइडल अकेला बैठकर सोचता रहता है, कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि वो यून से प्यार करता है और उसके पास रहना चाहता है। अगली सुबह स्कूल खुलता है। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं, मिलने जुलने में खुश होते हैं। टीचर रिमाइंड करती है ये ग्रेजुएशन से पहले उनका फाइनल सेमेस्टर है, इसीलिए फोकस्ड रहना जरूरी है। ब्रेक के टाइम आइडल यून से प्राइवेटली बात करने को कहता है। यून पहले डर जाती है कहीं कोई नया र्यूमर ना हो, लेकिन आइडल अश्योर करता है कि बात कुछ और है। वो पूछता है कि क्या यून ने कभी अब्रॉड पढ़ने के बारे में सोचा है। यून कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहती है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती। आइडल डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि यून उसके साथ चले। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात को यून बेड पर लेटी होती है और उसके सवाल के बारे में सोचती रहती है। तभी अचानक लियो उसके घर के बाहर आ जाता है और उसे नीचे बुलाता है। यून हैरान रह जाती है और जल्दी से बाहर आती है। लियो उसे एक सरप्राइज जगह ले जाता है जो लाइट से सजा होता है। वहाँ लियो ने खुद खाना बनाया होता है। यून उसकी मेहनत देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। लियो उसे कहता है कि वो तब तक उसके साथ रहे जब तक वो अपना सपना एक रनर बनने का पूरा नहीं कर लेता। वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो रनिंग के दौरान उसे उठाकर भी ले जाएगा। यून का दिल भर आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे लियो के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। दोनों लाइट्स के नीचे साथ वॉक करते हैं और एक दूसरे के और करीब आते हैं। घर वापस आकर यून अपनी माँ और भाई को अपने लेट फादर के बारे में बात करते हुए पाती है। वो उनके साथ बैठ जाती है और चाइल्डहुड फोटोज देखती है। उसकी माँ बताती है कि उनके फादर उनसे कितना प्यार करते हैं और वो उनकी लाइफ की सबसे प्रीसियस चीज थी। इस वक्त आइडल अपने असिस्टेंट से बात करता है और कंफर्म करता है कि वो जल्दी ट्रैवल करेगा, लेकिन जाने से पहले वो एक ग्रैंड फेयरवेल पार्टी देना चाहता है। अगले दिन स्कूल में ये न्यूज फैल जाती है। आइडल सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है और पर्सनली यून से भी रिक्वेस्ट करता है। यून पहले मना करती है, कहती है कि उसके एग्जाम्स है और उसे पढ़ना है, लेकिन आइडल इंसिस्ट करता है और उससे प्रॉमिस करवा लेता है। पार्टी के दौरान आइडल एक स्पेशल सॉन्ग गाता है जो उसने सिर्फ यून के लिए लिखा होता है, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज पर बेस्ड। लियो के फ्रेंड समझ जाते हैं कि आइडल कन्फेस करने वाला है, इसीलिए वो लियो को टेक्स्ट करके वार्न कर देते हैं। उस वक्त लियो एक रेस में कम्पीट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज देखता है वो रेस छोड़कर भाग जाता है। पार्टी के बाद आइडल यून के सामने अपने दिल की बात कह देता है और बताता है कि वो जल्दी जाने वाला है। यून उसकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करती है, लेकिन प्यार से मना कर देती है। वो कहती है कि उसने हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह देखा है और वो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड रहेगा। वो नेकलेस वापस कर देती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसे याद रखेगी। यून वहाँ से चली जाती है। तभी लियो पहुँचता है ये सोचकर कि वो लेट हो गया, लेकिन यून उसे मिल जाती है और बताती है कि उसने आइडल को मना कर दिया क्योंकि वो जा रहा है और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहती। लियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो यून को घर छोड़ता है। यून उसका थैंक यू करती है, उसने उस पर भरोसा रखा और कहती है कि वो उसका वेट करेगी जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं कर लेता। आइडल जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसे गुड बाय कहने आए। लियो और नर्ड को खुश होना चाहिए था क्योंकि अब रास्ता क्लियर हो गया था, लेकिन वो उदास होते हैं क्योंकि उन्होंने आइडल को एक सच्चा दोस्त मान लिया था। वो उससे हाथ मिलाते और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। आइडल इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होता है जब उसके पास रियल फ्रेंड्स होते हैं। वो यून को हग करने आगे बढ़ता है और गुड बाय कहना चाहता है, लेकिन लियो और उसके दोस्त बीच में आ जाते हैं और मजाक में कहते हैं कि हग हम देंगे ब्रो, अब एयरपोर्ट जाओ और वापस मत आना। कुछ दिन बाद सब लोग स्कूल वापस आते हैं और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फिटनेस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यून नोटिस करती है कि एक लड़की लियो के करीब आने की कोशिश कर रही है और उसे थोड़ी जेलसी महसूस होती है। वो उस लड़की से बात करने वाली होती है, लेकिन अचानक से चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। नर्ड तुरंत उसे स्कूल क्लिनिक ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस ज्यादा पढ़ाई और सही से खाना ना खाने की वजह से अनीमिया हो गया है। जब लियो को ये पता चलता है वो तुरंत यून के पास जाता है। वो उसका फोन ले लेता है और उसमें मील रिमाइंडर्स सेट कर देता है। वो कहता है कि अब यून को हर मील की फोटो उसे भेजनी होगी ताकि वो श्योर हो सके कि वो सही से खा रही है।
यून उसकी इतनी केयर देखकर इमोशनल हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। लियो फिर कैजुअली सजेस्ट करता है कि वो दोनों बाहर चलते हैं, लेकिन यून शर्मा जाती है और बिना जवाब दिए भाग जाती है। घर पहुंचकर यून अपने आप से ही नाराज होती है और सोचती है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लियो उसकी विंडो के नीचे आ जाता है और उसे नीचे आने के लिए बुलाता है। यून बाहर से थोड़ी हेसिटेंट बनती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश होती है। वो अपनी सबसे प्रिटी ड्रेस पहनती है। जब लियो उसे देखता है तो वो बिल्कुल स्टन हो जाता है। उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं पाती। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। लियो उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करता है। वो साथ में खाना खाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो मॉल जाते हैं, जहाँ लियो यून के लिए काफी सारे गिफ्ट्स खरीदता है। दिन के एंड में वो सिनेमा जाते हैं मूवी देखने। लियो जानबूझकर हॉरर मूवी चूज करता है, ये सोचकर कि यून डर कर उसकी बाहों में आ जाएगी, जैसे मूवीज में होता है। लेकिन उल्टा हो जाता है। शेर बनने वाला लियो खुद स्क्रीन की तरफ देख नहीं पाता। यून उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर उसे एक छोटे बच्चे की तरह कंफर्ट करती है। अगले दिन लियो यून को स्पोर्ट्स फील्ड ले जाता है ताकि वो एक्सरसाइज करे और अपनी फिटनेस इंप्रूव करे। वो यून के कमर के गिर्द एक रोप बांध देता है ताकि रनिंग के दौरान वो उसके पास रहे। यून थोड़ी एम्बेरस्ड होती है, लेकिन क्लियरली बहुत खुश भी होती है। दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो बैठकर बातें करते हैं। लियो यून को बताता है आज उसका बर्थडे है और वो चाहता है कि ये दिन वो उसके साथ स्पेंड करे। यून शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। वो तुरंत हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देती है। दूर से नर्ड उन दोनों को साथ देख लेता है और उसके दिल में जलन होने लगती है। उसका दिल बैठ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यून उसे प्यार नहीं करती। डिफीटेड फील करके वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, ये डिसाइड करते हुए कि वो यून की जिंदगी से दूर हो जाएगा, बिल्कुल खामोशी के साथ। उसी रात लियो घर आता है। वो देखता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे केक बनाया है और छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है। लियो इमोशनल हो जाता है और सबको थैंक यू बोलता है, लेकिन उसका दिमाग नर्ड के बारे में ही चलता रहता है क्योंकि उसे पता है नर्ड का फैमिली ट्रिप पर गया हुआ है और वो अकेला है। लियो केक का एक पीस लेता है और नर्ड के पास जाता है, लेकिन नर्ड उसे बहुत कोल्ड और डिस्टेंस बिहेव करता है। वो सीधा बोल देता है कि उसे स्वीट्स पसंद नहीं है और वहां से चला जाता है। लियो कंफ्यूज होता है और समझ नहीं पाता कि उसका फ्रेंड अचानक कितना अलग क्यों बिहेव कर रहा है। वो सेंस करता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन स्कूल में लियो नोटिस करता है कि यून भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। क्लास के बाद वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन यून अपने भाई के साथ जल्दी घर चली जाती है। हमें पता चलता है कि आज उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है। यून अपनी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है वो फैमिली ट्रिप जिसमें उसकी मॉम, डैड, भाई और वो खुद साथ में थे। उस दिन उसके फादर ने उसे कहा था कि उनके ना होने पर वो अपनी माँ और भाई का ख्याल रखे। यून ने प्रॉमिस किया था। ये भी रिवील होता है कि उसके फादर को एक सीरियस इलनेस थी और उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने यून को वो जिम्मेदारी दी थी। यादों से बाहर आकर यून देखती है कि उसका भाई उसके पास आता है और कहता है कि वो अपने फादर के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं करता क्योंकि वो तब बहुत छोटा था। यून इमोशनल हो जाती है और उसे कंफर्ट करती है। वो उसे फादर के रूम में ले जाती है, पुरानी फोटोज दिखाती है और दोनों साथ में उनका जर्नल पढ़ते हैं। जर्नल में यून पढ़ती है कि उसके फादर ने अपनी इलनेस के सिम्टम्स लिखे थे, डिजीनेस, बार बार बेहोश होना और बॉडी पर ब्रूशेस आना। यून शॉक हो जाती है क्योंकि उसे अपने बॉडी पर भी कुछ ऐसे ही मार्क्स दिखने लगते हैं। उसे याद आता है कि वो स्कूल में 2 बार बेहोश हो चुकी है। उसके दिल में एक डर बैठ जाता है कि कहीं उसे भी वही बीमारी तो नहीं है। वो पूरी रात जागती रहती है, सो नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में वो नर्स के पास जाती है और अपने सिम्टम्स बताती है। डॉक्टर उसे रीअश्योर करता है कि उसके फादर की डिसीज हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए स्कैन करवाने की सलाह देता है। क्लिनिक से निकलकर यून क्लास में डिस्ट्रैक्टेड रहती है, खोई खोई सी। उसकी एक फ्रेंड नोटिस करती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यून गुस्से में उस पर चिल्ला देती है और उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि यून ऐसी लड़की नहीं होती। थोड़ी देर बाद यून खुद ही टूट जाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। लियो तुरंत उसके पीछे जाता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है क्या वो उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन यून जानती है कि लियो की 2 दिन बाद बहुत बड़ी कंपटीशन है, इसीलिए वो उसे टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो झूठ बोल देती है कि वो सिर्फ एग्जाम्स की वजह से ओवरवेल्म्ड है। वो लियो को वापस क्लास तक छोड़ कर आती है। बाद में यून अपनी फ्रेंड से माफी मांगती है और उसके पास बैठ जाती है। फ्रेंड उसे माफ कर देती है और हक करती है। ब्रेक के टाइम यून लाइब्रेरी जाती है और अपने फादर की इलनेस से रिलेटेड बुक्स ढूंढने लगती है। नर्ड बुक का टाइटल देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि यून किस टेंशन में है। वो उसे स्कूल के बाहर ले जाता है और बात करता है।
यून उसे सब सच बता देती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को भी ना बताए, स्पेशली लियो को, क्योंकि उसकी कंपटीशन आ रही है। नर्ड प्रॉमिस करता है कि वो उसका सीक्रेट सीक्रेट रखेगा, बस शर्त ये होती है कि वो यून के पास रहने दे और उसका ख्याल रखे। इसी बीच लियो का एक फ्रेंड यून और नर्ड को साथ में देख लेता है और उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। वो लियो को फोन करके बताता है, लेकिन लियो हंसकर बात को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह लियो यून के घर के बाहर उसकी फेवरेट कैंडीज लेकर वेट करता है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब वो यून को नर्ड के साथ स्कूल जाते हुए देखता है। लियो को फिर से जेलसी होती है। स्कूल में लियो थोड़ा ऑफ रहता है। वो ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर वो यून को साइड में ले जाता है और डायरेक्टली पूछता है कि सुबह नर्ड के साथ क्या चल रहा था। यून कहती है कि वो बस कोइंसिडेंस था और लियो से कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे। लियो कंफ्यूज होता है क्योंकि वो यून से सच्चा प्यार करता है। वो उसकी बात मान लेता है। क्लास के बाद सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन यून अपनी सीट पर बैठी रह जाती है, कंफ्यूज्ड एंड स्केयर्ड। नर्ड वापस आता है और उसे कहता है कि अब उसे अपनी माँ और भाई को सब बता देना चाहिए, क्योंकि फैमिली को हक है सच जानने का। यून डर के मारे रो पड़ती है। उसे लगता है कि अगर उसे सच में वही बीमारी हुई तो नर्ड उसे टिश्यूज देता है और कंफर्ट करता है। तभी लियो के कुछ फ्रेंड्स क्लास में आ जाते हैं और यून और नर्ड को साथ में देखकर गलत कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि यून लियो को चीट कर रही है। वो भागकर लियो को बताने जाते हैं, लेकिन लियो उन पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि उसे यून पर पूरा भरोसा है और वो उससे ही प्यार करती है। उस रात यून घर जाती है और फाइनली अपनी माँ और भाई को सब सच बता देती है। उसकी माँ शॉक हो जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती है। वो यून के बॉडी पर मार्क्स चेक करती है और कहती है कि वो अगले दिन हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाएगी। यून के कमरे से निकलने के बाद उसकी माँ अकेली रो पड़ती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो अपनी बेटी भी उसी तरह ना खो दे जैसे उसने अपने हस्बैंड को खोया था। उधर लियो रात भर जगता रहता है, यून के बारे में सोचता रहता है। वो उसे मैसेज करता है और पूछता है क्या वो कल ट्रेनिंग में आएगी। यून रिप्लाई करती है वो नहीं आ पाएगी। लियो हर्ट होता है, लेकिन यून की बातों को याद करके डिसाइड करता है कि वो उस पर प्रेशर नहीं डालेगा। अगले दिन लियो फील्ड में अकेला ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। यून के थॉट्स उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे होते। रनिंग के दौरान वो गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उसके दोस्त तुरंत भाग कर आते हैं। थैंकफुली इंजरी माइनर होती है, लेकिन वो यून को ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यून ने लियो के इमोशंस के साथ खेलकर उसे डिस्टर्ब कर दिया। जब लियो क्लास में वापस आता है, वो प्रेटेंड करता है कि सब ठीक है ताकि यून टेंशन ना ले, लेकिन उसके फ्रेंड्स क्लियरली यून से नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि यून ने लियो को धोखा दिया है। लंच टाइम पर यून अकेली बैठी होती है। उसकी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि लियो को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई है। ये सुनते ही यून के दिल में गिल्ट भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। स्कूल के बाद वो फील्ड पर जाकर लियो से बात करती है। वो उसे कहती है कि उन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि लियो अपनी चैंपियनशिप और पढ़ाई पर फोकस कर सके। लियो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पूछता है मैंने क्या गलत किया, लेकिन यून कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह यून अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट रेकमेंड करता है, इसी वजह से वो स्कूल मिस कर देती है। उसकी फ्रेंड सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार होता है जब यून ने स्कूल स्किप किया हो। उसे शक होने लगता है कि कुछ सीरियस बात है। वो लियो के फ्रेंड के साथ मिलकर यून के भाई से बात करते हैं। पहले तो वो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सब सच बता देता है। दोनों शॉक हो जाते हैं और गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने यून को गलत समझा। वो डिसाइड करते हैं कि जब तक टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक यून का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। उस रात लियो अपने रूम में बैठा यून के बारे में सोचता रहता है। उसका दिल टूट चुका होता है। वो मान लेता है कि शायद यून अब उससे प्यार नहीं करती। अगले दिन बिग कंपटीशन का होता है। उसी दिन नर्ड का भी प्रोग्रामिंग कंपटीशन होता है। दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। यून बिल्कुल कंफ्यूज होती है कि वो किसके पास जाए। आखिरकार वो अपने दिल की सुनती है और डिसाइड करती है कि वो लियो को चीयर करने जाएगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो जल्दी जल्दी एक एक्सेसरी पहनती है और उसे ढूंढने के लिए भागती है। उधर लियो ट्रैक पर खड़ा होता है। उसका दिमाग सिर्फ यून में अटका होता है। वो बार बार क्राउड की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो आ जाए। रेस स्टार्ट होती है, लेकिन लियो का फोकस टूट चुका होता है। वो बार बार पीछे देखता है। इसी बीच यून भागते हुए आ रही होती है, लेकिन अचानक उसे कमजोरी महसूस होती है। चक्कर आता है, वो बेहोश हो जाती है। इसी वजह से लियो भी अपना फोकस खो देता है और रेस हार जाता है। सेकेंड पोजीशन पर फिनिश करता है। सबको उसके लिए बुरा लगता है। उधर प्रोग्रामिंग कंपटीशन में नर्ड की बारी होती है। उसका फादर भी आता है उसे देखने, ये जानने के लिए कि उसका बेटा वाकई टैलेंटेड है या नहीं।
तभी खबर मिलती है कि यून बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। नर्ड बिना एक पल सोचे अपनी कंपटीशन छोड़ देता है और हॉस्पिटल भाग जाता है। वहाँ वो यून को सोते हुए देखता है। उसकी हालत देखकर उसका दिल भर आता है। वो उन सारी यादों को याद करता है जो उन्होंने साथ में बिताई होती है और चुपचाप उसकी रिकवरी के लिए दुआ करता है। वो तब तक वहीं रहता है जब तक यून होश में नहीं आ जाती। यून जब उसे देखती है तो शॉक हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि नर्ड ने उसके लिए अपनी कंपटीशन छोड़ दी तो वो गिल्टी फील करती है। जब लियो घर वापस आता है तो उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है, ये सोचकर कि वो ट्रॉफी जीत कर आएगा। लेकिन लियो बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसका एक फ्रेंड फैमिली को बताता है कि लियो नहीं जीता। फैमिली उसकी हालत देखकर दुखी हो जाती है। उसी रात नर्ड लियो के पास आता है उसे मोटिवेट करने के लिए। वो उनकी बचपन की यादें याद दिलाता है, खासकर वो दिन जब लियो ने स्कूल रेस जीती थी और सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन गया था। नर्ड सच बताता है, मैं हमेशा टॉप स्टूडेंट रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुमसे जेलस था। तुम अपना टैलेंट जी रहे थे, मैं बस अपने पेरेंट्स की विशेस फॉलो कर रहा था, बिना खुशी के। लियो, गिव अप मत करो, दोबारा ट्राई करो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर लियो इमोशनल हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। अगले दिन लियो दोबारा ट्रैक पर जाता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पिछली रेस की यादें उसे हॉन्ट करती हैं। वो रन ही नहीं कर पाता। उसका कोच उससे बात करता है और कहता है कि उसे अपने टैलेंट पर भरोसा रखना होगा। धीरे धीरे लियो अपना कॉन्फिडेंस वापस पाता है और पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। उसी रात लियो देखता है कि यून नर्ड के साथ घर आ रही है। वो यून से बात करने को कहता है। वो कहता है कि मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा, बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे वैसे ही बात करती रहो जैसे पहले करती थी, चाहे हम सिर्फ फ्रेंड्स ही क्यों ना रहें। यून बिना जवाब दिए जाने लगती है, लेकिन रुक जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बात करने को कहती है। आखिरकार यून सच बता देती है। वो अपनी इलनेस के बारे में सब बता देती है और कहती है कि उसे डर था, अगर वो लियो के ज्यादा करीब आ गई तो उसे भी दर्द होगा, इसीलिए उसने दूरी बना ली। लियो शॉक हो जाता है, लेकिन प्यार से उसे रीअश्योर करता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसके साथ रहेगा और बस एक बात मांगता है, अब कभी भी उसे कुछ छुपाना नहीं। यून उसे प्रॉमिस करती है। इसी वक्त नर्ड घर वापस आता है और देखता है कि उसकी माँ उसका वेट कर रही है। वो कहती है कि उसने उसे चांस दिया था, लेकिन कंपटीशन छोड़कर उसने सब बर्बाद कर दिया। वो अनाउंस करती है कि उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा दिया गया है ताकि वो अपने दोस्तों से दूर रहे और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। नर्ड बिल्कुल टूट जाता है। वो अपने रूम में जाकर अकेला रोता है। अगले दिन यून के टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसकी माँ और भाई टेंशन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें रीअश्योर करता है कि यून बिल्कुल ठीक है, उसे कोई सीरियस इलनेस नहीं है, बस ज्यादा पढ़ाई और सही से खाना ना खाने की वजह से अनीमिया हुआ था। सब रिलीफ की सांस लेते हैं और यून को गले लगा लेते हैं। वो उसे अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखने को कहते हैं। यून वापस स्कूल जाती है। लियो को भी दोबारा रेस में कम्पीट करने का मौका मिलता है, जो वो पहले मिस कर चुका था। उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। स्कूल के बाद सब अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि नर्ड वहाँ नहीं है। यून उसे मैसेज करती है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। वो खुद को ट्रांसफर की आइडिया का आदत डालने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन नर्ड अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आता है अपने रिकॉर्ड्स विड्रॉ करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वो शॉक हो जाता है। पूरा स्कूल उसका इंतजार कर रहा था। वो बड़ा सा बैनर लेकर जिसमें लिखा होता है कि वो ना जाए, वो इमोशनल हो जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने कभी उसे इग्नोर किया था, आज वही चाहते हैं कि वो रुक जाए। प्रिंसिपल खुद आगे आती है और नर्ड के पेरेंट्स से बात करती है। वो उसकी माँ से कहती है कि आपका बेटा यहाँ का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, उसे वो पढ़ने दीजिए जो उसे पसंद है। उसका फादर मान जाता है और डिसीजन लेता है कि वो यहीं रहेगा। माँ को भी मानना पड़ता है। सारे स्टूडेंट्स खुशी से चीयर करते हैं और नर्ड को हक कर लेते हैं। प्रिंसिपल उन्हें याद दिलाती है कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और फोकस करना जरूरी है। अगले दिन लियो रेस में दोबारा दौड़ता है और इस बार फर्स्ट प्लेस जीत लेता है। वो जीत जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स और वो लड़की जिससे वो प्यार करता है दोनों उसे चीयर कर रहे होते हैं। सब भागकर उसके पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फाइनल एग्जाम्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 1 महीने से कम टाइम होता है। सारे स्टूडेंट्स अपना बेस्ट देते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज के लिए। सबके एग्जाम्स अच्छे जाते हैं। स्कूल का लास्ट डे प्रिंसिपल एक इमोशनल फेयरवेल स्पीच देती है। वो कहती है कि मुझे तुम सब पर गर्व है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, उनका थैंक यू करते हैं और ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करते हैं। बाद में सब अपनी फैमिलीज के साथ यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं। रिजल्ट्स आते हैं और सबका सिलेक्शन हो जाता है। सब अपनी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट हो जाते हैं। फैमिलीज बहुत प्राउड होती है। आखिर में लियो यून को उस जगह ले जाता है जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों अपनी पूरी जर्नी याद करते हैं।
सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स। यून उसकी तरफ देखकर कहती है, स्कूल में मेरे साथ जो सबसे अच्छा हुआ वो तुम हो, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। फिर वो हिम्मत करके कन्फेस करती है, आई लव यू, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। वो आगे बढ़कर खुद लियो को हक कर लेती है। लियो बिल्कुल स्टन हो जाता है, जैसे कोई सपना हो। वो भी कन्फेस करता है कि उसे पहली ही नजर में यून से प्यार हो गया था। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि यूनिवर्सिटी के दौरान भी साथ रहेंगे और ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। एंड इसी के साथ उनकी कहानी एक ब्यूटीफुल, इमोशनल और हार्ट वार्मिंग हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।